नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक ग्रंथ में हस्ती दंती मसी के बारे में बताया गया है, जहां हाथी का जो दांत है उस दांत से एक स्पेशल तरीका से दवाई तैयार की जाती है जिसे हस्ती दंती मसी इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हस्ती दंती मसी किसी व्यक्ति की अगर असमय ही वाल सफ़ेद हो जाता है तो उस वाल को काला करने के लिए ध्यान देना, असमय ही समय से पहले ही अगर बाल सफ़ेद होता है तो अब बुजुर्ग आदमी के सर में लगाओगे सफ़ेद बाल में तो वो शायद नहीं, क्योंकि जो नेचुरल तरीका से जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है उसको तो कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो असमया जिसका बाल सफ़ेद हो गया उनके लिए, असमया जिनके बाल गिर गए उनके लिए, और बालों में ना एक प्रकार का कीड़ा जैसा लग जाता है और बीच बीच में ना वो बाल उतर जाते हैं, मुझे अभी उसके एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर इन 3 परिस्थितियों में हस्ती दंती मसी का बखूबी प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल के इस कमेंट सेक्शन में जाकर के मैसेज कर रहे थे कि सर आप हस्ती दंती मसी के बारे में भी बताइए कि इसका बनाने का प्रोसेस क्या है और लगाने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आइए ज़रा इस वीडियो में हम विस्तार से हस्ती दंती मसी निर्माण की विधि क्या है और उसको कैसे प्रयोग किया जाए, किस परिस्थिति में प्रयोग किया जाए, सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अगर आप नहीं दबाओगे तो आने वाले समय में इसी तरह के जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके यहाँ नोटिफिकेशन के रूप में नहीं आएगा। दोस्तों, इसी तरह के विशेष आयुर्वेदिक जानकारी को आप चाहते हो, आप आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं तो हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.ayushyogi.com। वहाँ जाकर के आप कुछ भी क्लास को, कुछ भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इनरोल कीजिएगा, फ्री में, मुफ्त में आपको वहाँ पर क्लास दिया जाता है। हर रोज़ जूम ऐप का पासवर्ड आपको दिया जाएगा और हर रोज़ एक घंटे काय चिकित्सा के बारे में, अष्टांग हृदय जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर वहाँ पर जो आयुर्वेद के जो टॉप जो एक्सपर्ट हमारे पैनलिस्ट में जो डॉक्टर है, जो आयुर्वेद के जो टीचर है, जो प्रोफेसर लोग हैं वो आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है जी, आइए ज़रा बात करते हैं हस्ती दंती मसी यानी हाथी के दांत से कैसे हम मसी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जहां वो हाथी के दांत से कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कंघी बनाते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हाथी के दांत से बनाते हैं। ज़्यादातर आसाम के साइड में हाथी के दांत मिलते हैं खरीदने को, या इस तरह के कहीं पर भी मशीन लगे हुए हैं जहाँ हाथी के दांत मिलते हैं, उसके कुछ चूर्ण वहाँ जो काटने के बाद कुछ पाउडर फॉर्म में वो मिलता है, उसे आपने लेके आना है। ध्यान से सुनना, उस पाउडर को आपने एक मिट्टी के छोटे से कसोरा बोलते हैं जिसको, उस कसोरे में डाल करके ऊपर से कपड़ मिट्टी करके उसको धूप में सुखाना है और आपने इसमें आग उतना देना। आजकल सर्दी के मौसम में तो बहुत सारे लोग आग का सेकाई करते ही है, तो वहाँ पर आपने उस हिसाब से उस घड़ा को रखना जिसके अंदर आपने हाथी के दांत के पाउडर को डाला है, कि वो बहुत ज़्यादा राख ना हो, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल काला रहनी चाहिए और एकदम कच्चा भी ना हो, वाइटनेस भी उसमें नज़र नहीं आनी चाहिए। वो जला हुआ होनी चाहिए लेकिन एकदम पाउडर भी ना हो। तो इस बीच के स्थिति में आपने उसको बस उतना आग आपने देना है, यह आपने ध्यान देना है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ बताऊँ तो घड़ा कितना बड़ा है, क्या कुछ है, वो देख करके कि आपके पास वो पाउडर कितना है, ठीक है। हालांकि ये इलीगल है, हाथी के दांत के इस तरह के दवाई मार्केट में आपको बताते जरूर होंगे बट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बाज़ार में सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। अगर आपके आसपास में ऐसा कोई जुगाड़ है तो इसको आप बना सकते हैं, लेकिन किसी जानवरों का हत्या करना देखो इस छोटे उद्देश्य के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे कंपनी और फैक्ट्री वाले हाथी के दांत का विविध प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में प्रयोग करते हैं, तो अगर ऐसा कोई आपके आसपास में मिले तो ज़रूर आप इसका उपयोग करें। मैंने आसाम से मेरा एक कोई इष्टमित्र, कोई एक दोस्त थे, उनके यहाँ से, वो पंडित जी है वो, तो उनके यहाँ से मैंने मंगाया था और उसको मैंने बना लिया
और फिर अभी मैं उसके प्रयोग करने जा रहा हूँ खुद के ऊपर, और बहुत से कुछ हमारे आसपास के यार दोस्त थे, मैं पहली बार इसका प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ इसके बड़ाई, और क्योंकि सभी ग्रंथकार भी हस्तिदंत मसी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ आपने जब इसको आपने पाउडर बनाया, जब ये कुछ काला काला सा मतलब जैसे अंगार बनाया जाता है ना जला के, अंगार कैसे होता है, वो एकदम सफ़ेद भी राख भी नहीं होता और वो कच्चा भी नहीं रहता, वो बीच का जो अंगार जो होता है, ऐसा ही आपने हाथी के दांत को बस वैसे ही स्थिति में डालना है, यानी जलाना है आपने, बट राख सफ़ेद नहीं बनाना। उसके बाद उसको खरल में लाइए, उसको पीस लेना, और यहाँ आप तिल का तेल या नारियल का तेल कुछ भी डाल करके इसको आप मिक्स कर लो, और उसके बाद फिर या तो आप यहाँ पर जैतून का तेल भी डाल सकते हैं, या आप यहाँ एरंड का तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि एरंड का तेल भी तो जो है कफवात शामक है। तो कुल मिला करके इस तरह के कुछ तेल में मिला करके आपने मसी जैसा बनाना है। मसी क्या है, जैसे हम जो कुछ लिखते हैं ना, लिखते वक्त वो जो इंक जो होता है उसे मसी बोलते हैं, तो वैसा ही कुछ लिक्विड फॉर्म में आपने इसको तैयार करना है, ज़्यादा गीला भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। उसके बाद इसको आपने, अगर सफ़ेद है बाल तो उस बाल में आपने ऐसे ही लगाना जैसे हम तेल लगाते, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं। ओके, अगर आप के किसी पेशेंट के बाल उतर रहा है, वहाँ जैसे कीड़े जैसे लग जाते हैं, तो वहाँ पर भी उस एरिया में कंटिन्यू लगाना है। और उसके बाद अगर किसी के बाल, कुछ लोग तो बताते हैं कि यहाँ पर जो जिनके बाल ही नहीं है, कभी आए ही नहीं, बाल उगने का कोई संभावना ही नहीं है, ऐसे में भी ये मसी काम करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो जो नेचुरल तरीका से जिसमें विकार उत्पन्न हो चुका है, तो उसको आप जानते हो कैसे वो ठीक हो सकता है। जो आदमी मर गया उसको जगाया नहीं जा सकता। ऐसा ही जहाँ से रोम छिद्र डैमेज हो चुका है पूरी तरह से, तो ऐसे में उसको जगाया जाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी कारण से कीड़े के लग जाने से या किसी रोग के वजह से, वहाँ कफ के आवरण के वजह से, अक्सर जो डैंड्रिफ जो होता है वो भी अपने आवरण गुण के वजह से आच्छादित करके वहाँ की जो वातवाहिनी नाड़ियाँ हैं उसको रोक देता है, वो भी एक कफ का ही स्वरूप होता है। तो यह जो मसी है अत्यंत लेखनीय अपने गुण से, अपने उष्ण प्रकृति और प्रभाव से उस जगह के कफ की आवरण को खोल करके वहाँ नवीन बालों को उगाता है। लेकिन जो अगर मृत अवस्था में वो जो कोशिकाएं हैं, तो आप जानते हो कि यहाँ पर कोई भी मसी तो क्या है, यहाँ पर खसी भी काम नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के सफ़ेद बाल को मैंने सुना है और लिखा भी है हर जगह कि ये काला कर देता है। तो करके देखो, अगर आसपास में कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाता है, इसको बनाने में कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, समस्या नहीं है। इसको बनाइए, प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स सेशन में आप जा कर के कमेंट ज़रूर आप करिए, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ। दरअसल क्या है ना, देखो हाथी के दांत के चूर्ण कहाँ से ढूंढे, फिर बनाने के लफड़ा, फिर लगाए, उस उम्मीद अगर वो टूट जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वैध लोग काम तो करते नहीं, क्योंकि एक तो बैन है इसके ऊपर गवर्नमेंट ने। बाकी हाथी के दांत हर जगह मिलता कहाँ है, अब जंगल तो रहा नहीं। इसीलिए अगर कोई भी बनाता है तो बड़ी उम्मीद से बनाता है। अगर आपके आसपास में जुगाड़ ऐसा हो सकता है तो आप उसको बनाइए, और अगर उसका रिजल्ट अच्छा दिखता है तो लोक हित में जैसे हम बता रहे वैसे आप कमेंट में बताइए, ताकि दूसरों को पता चले कि हाँ भाई इसमें कोई काम होता है। हालांकि मैंने मंगाया हुआ है, किसी ने मुझे दिया है, इसका प्रयोग मैं ज़रूर करूँगा। अगर मुझे बेनिफिट दिखा तो मैं आपको इसका रिजल्ट भी ज़रूर सामने रखूँगा। तो दोस्तों आज दीजिए विदा, आने वाले समय में इसी तरह के कुछ विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूँगा। जय श्री राम।